अध्यक्ष पद को संभालने का कहाँ मामला है। वो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष हैं। और जहाँ तक उनके स्वास्थ्य का मामला है, सब लोगों को पता था कि स्वास्थ्य संबंधी कारणों से वो नहीं आ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को तो इस मामले में कहने का कोई अधिकार ही नहीं है। जब जब बिहार और बिहारियों की अस्मिता का मामला आया है महाराष्ट्र में, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार थी। अब भारतीय जनता पार्टी किस तरह से बिहारी या बिहारियों के साथ अपमानजनक व्यवहार करवाती है, ये महाराष्ट्र ही का मामला नहीं रहा है, हरियाणा में भी इनके शासित राज्यों में हुआ। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं। सच्चाई तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं दोहरी राजनीति की द्योतक है और दोहरी राजनीति करके वो देश और बिहार में अपना राजनीतिक नंबर बढ़ाना चाह रही है, जो अब बढ़ने वाला नहीं है। और मैं हूँ आपके साथ आत्मजा। आज हम राजद कार्यालय मौजूद हैं, जहां हमारे साथ राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। हम कुछ खास बातचीत उनसे करेंगे, तो आइए उनसे जानते हैं। सर, ये जगदानंद सिंह 1.5-2 महीने के बाद से फिर से ऐसा हुआ है कि वो अध्यक्ष पद को संभालेंगे, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अध्यक्ष पद को संभालने का कहाँ मामला है। वो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष हैं। और जहाँ तक उनके स्वास्थ्य का मामला है, सब लोगों को पता था कि स्वास्थ्य संबंधी कारणों से वो नहीं आ रहे थे। वो गांव पर अपने स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे, ये सभी लोगों को पता है। क्योंकि इस तरह का एक माहौल क्रिएट किया जाता है, और ख़ासकर उन लोगों के द्वारा जो हमारे विपक्षी दल के लोग हैं, ताकि राष्ट्रीय जनता दल के प्रति लोगों को इस तरह का उनके परसेप्शन खड़ा किया जाए। और परसेप्शन की राजनीति जो लोग करते हैं वो कहीं ना कहीं खुद पछतावे में आ जाते हैं और उनका परसेप्शन की राजनीति समाप्त हो जाता है। देखिए सर, ऐसी तो चर्चाएं हो रही थी कि वो नाराज़ हैं जब से सुधाकर सिंह को मंत्री पद से हटाया गया, या ये सब को लेकर चर्चाएं थी कि वो नाराज़ है, इस वजह से पार्टी ऑफिस नहीं आ रहे हैं। तो इस पे क्या कहते? देखिए, कहीं तो आप लोगों के बीच इस तरह का बात कहे नहीं, आकर के किसी मीडिया को बताए नहीं, तो नाराज़गी का कहाँ मामला आता है। अगर किसी का स्वास्थ्य और स्वास्थ्य लाभ के कारण वो आराम कर रहे हैं, तो उसको आप नाराज़गी की बात करके कहीं ना कहीं उन लोगों की भी मददगार बने हुए हैं जो हमारे खिलाफ राजनीति करते रहे। क्या लगता है कब से फिर पार्टी ऑफिस आ सकते हैं जगदानंद सिंह? देखिए, जल्द ही आएंगे। अब वो स्वस्थ हो चुके हैं और डॉक्टर के अनुसार उनको जल्द ही मतलब जो है सब काम करने का जो आदेश है वो निर्गत कर दिया गया है। वो जल्द ही आकर के लोगों के बीच अपना काम शुरू कर देंगे। लालू यादव से मिलने दिल्ली जा रहे हैं जगदानंद सिंह, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सभी लोगों को पता है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर जा रहे हैं। तो जितने पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और जितने समर्थक हैं, वो सब अपने हमदर्दी का इजहार करने के लिए, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए और उनसे मिल करके उनके आत्मबल को बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। इसमें कहीं राजनीति का कोई मामला नहीं है। लालू जी स्वस्थ हो जाएं, इसी दुआ और कामना के लिए सब लोग एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं भी, और फिर से आएँ और बिहार और देश की राजनीति में एक अपना जो आपका सोच रहा है उसको आगे बढ़ाने का काम करें। सर, कल आदित्य ठाकरे आए थे और विपक्षी एकजुटता को बल देने ऐसा कहा जा रहा था, किसके लिए आए हैं? तो क्या सहमति बन पाई उनसे? बातचीत के बाद क्या हुआ? ऐसा लगता है कि हाँ, उनका पूरा सपोर्ट मिलेगा? देखिए, आदित्य ठाकरे जी आए, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से मिले और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अब युवाओं का दौर है और युवा ही देश के भविष्य की राजनीति को तय कर सकते हैं। इसलिए सब लोग मिल बैठ करके अब बिहार से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो परिवर्तन का संदेश गया है, जो नफ़रत के खिलाफ मोहब्बत की राजनीति का संदेश गया, उस संदेश को मजबूत आयाम देने के लिए सभी दलों के नेता एक दूसरे से मिल रहे हैं। और माननीय नीतीश कुमार जी का जो लक्ष्य है कि 2014 वाले 2024 में वापस नहीं आए, उस लक्ष्यों की पूर्ति के लिए माननीय आदित्य ठाकरे जी, माननीय तेजस्वी जी एक साथ मिले हैं। और ये दूरगामी परिणाम देगा, न सिर्फ बिहार की राजनीति के लिए बल्कि महाराष्ट्र और देश की राजनीति के लिए भी। सर, बीजेपी इसका आदित्य ठाकरे के आने का विरोध कर रही थी। बीजेपी का कहना था कि बिहार विरोधी हैं वो, इसलिए उनका बहिष्कार करना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो इस मामले में कहने का कोई अधिकार ही नहीं है। जब जब बिहार और बिहारियों की अस्मिता का मामला आया है महाराष्ट्र में, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार थी। अब भारतीय जनता पार्टी किस तरह से
बिहारी या बिहारियों के साथ अपमानजनक व्यवहार करवाती है। ये महाराष्ट्र ही का मामला नहीं रहा, हरियाणा में भी इनके शासित राज्यों में हुआ और दूसरे अन्य राज्यों में, कर्नाटक में भी हुआ। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं। सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं दोहरी राजनीति की द्योतक है और दोहरी राजनीति करके वो देश और बिहार में अपना राजनीतिक नंबर बढ़ाना चाह रही है, जो अब बढ़ने वाला नहीं है। बिहार से जो संदेश निकला है, ये संदेश भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा है। इसी कारण उनके खेमे में बौखलाहट है, बेचैनी है, और इसी बेचैनी का परिणाम है कि इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। तो सुना आपने जगदानंद सिंह को लेकर क्या कुछ कहा है एजाज अहमद ने। इन्होंने कहा कि जगदानंद सिंह पहले भी पार्टी के अध्यक्ष थे और अभी भी रहेंगे, कुछ स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो छुट्टी पे थे। इसमें किसी भी तरह की कोई राजनीतिक नहीं किया जाना चाहिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए करुणा देश बिहार। धन्यवाद।